कात्यायनी जोहार यात्रा कार्यक्रम के तहत आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम गिरिडीह के झंडा मैदान में संपन्न हुआ। लेकिन काफ़ी संख्या में यहाँ पोषण सखी की महिलाएं भी मौजूद थी और उन लोगों का आस था कि मुख्यमंत्री आज इस स्टेज से हम लोगों के लिए कुछ घोषणा करेंगे। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री का कार्यक्रम खत्म हुआ, यहाँ पोषण सखी की दीदियों ने पुरजोर तरह से मुख्यमंत्री का विरोध करना शुरू कर दिया। चूँकि इनका जो मांग था वह मांग पूरी करने की तो बात अलग ही है, कुछ घोषणा तक भी स्टेज से नहीं किया गया, जिसको लेकर यहाँ की पोषण सखियाँ काफ़ी खासा नाराज दिख रही है। क्या आप लोगों की मांग थी? सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बगोदर प्रखंड से हूँ, प्रदेश कोषाध्यक्ष तारा गुप्ता। सर, हम लोग तो लगभग लगातार 5 बार 6 बार मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। बार बार लगातार आश्वासन मिलते आ रहा है। सुदीप सनू जो गिरिडीह विधायक हैं, उनके थ्रू से बात हुई थी। हम उनको बोले थे, हम लोग हमारी संगठन बोली थी कि सर आश्वासन बहुत हो चुका है, अब कुछ हम लोग का एक निर्णय दे दीजिए, मतलब घोषणा कर दीजिए 2 शब्द कि हम पोषण सखियों का मान सम्मान कैसे लौट रहा है। तो आज बोले कि ठीक है, हम लोग मुख्यमंत्री से मिलवाते हैं। अब 12 बजे सर्किट हाउस में हम लोग मिले और जब वहाँ माननीय मंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री जी से, तो वहाँ बात हुई तो बहुत अच्छा सकारात्मक बात हुई और वहाँ बोले कि हम रिक्वेस्ट मंच के माध्यम से घोषणा हाँ, रिक्वेस्ट किए कि देखिए सर, हम लोग 4-5 आदमी आपसे मिलने आए तो आपकी भरोसा को हम लोग जता रहे हैं कि हाँ, हम लोग का नौकरी वापस होगी। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारी संगठन की वहाँ उपस्थित आपकी स्वागत के लिए भीड़ जमा के बैठी हुई है आपका इंतजार में, तो मतलब मंच में आप अपने से 2 शब्द उन लोग को कुछ संबंधन पोषण सखी के बारे में कुछ घोषणा कर दीजिए, मेरे यही रिक्वेस्ट है। उन्होंने बोले कि हाँ चलो, वहाँ चलो, हम कर रहे हैं। राय धनवार में कल मिली पोषण सखी, वहाँ भी उनको बोले कि चलो हम झंडा मैदान कल गिरिडीह आइए, वहाँ आप लोग का कुछ सकारात्मक अच्छी खबर मिलने वाली है, खुशखबरी मिलने वाली। हम ये सरकार को कहते हैं कि नौकरी तो बाद की बात है, आपने हम लोग को रोजगार छीना। ये हमारे राज्य सरकार के जो हेमंत सोरेन है, वो हम लोग को रोजगार छीने। 6 साल लगातार हम लोग काम किए और 1 अप्रैल को 2022 को हम लोग को निकलवा दिए और उन्होंने छीना और उन्होंने रोजगार की बात करती है और फिर झूठा आश्वासन देकर के पीठ पीछे भाग जाते हैं। ये कहाँ का न्याय है? तो निश्चित तौर पर दिन भर यहाँ की पोषण सखियाँ जितनी भी थी, पूरे जिले थे बाहर के भी, लेकिन वो उम्मीद था कि कुछ ना कुछ यहाँ मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे। चूँकि आश्वासन भी जब इन लोगों ने मिला था तो आश्वासन भी दिए थे, लेकिन घोषणा कुछ नहीं करने को लेकर के काफ़ी यहाँ की पोषण सखियाँ नाराज है। क्या आप लोगों का मांग था? मांग तो एक ही था कि नौकरी वापस कीजिए और बहुत ही निष्ठापूर्वक हम उनका सम्मान करते हुए आज तक आए हैं और कर रहे थे। आज सुबह तक हम लोग को आश्वासन मिला कि आप लोग को करेंगे, जरूर करेंगे, आप लोग को लेके चलेंगे, आप लोग महिला है, महिला को कहाँ पीछे छोड़ेंगे। तो हम लोग सिर्फ एक रिक्वेस्ट किए थे कि दादा हम लोग को मंच के माध्यम से संबोधित कीजिए कि आप लोग के लिए कुछ करेंगे, आप लोग के लिए हम हैं। लेकिन उनका कोई भी आश्वासन तो छोड़ दीजिए, हम लोग का सिर्फ नाम लिए पोषण, वो तो सब कोई जान रहा है, सेविका सहायिका पोषण सखी इसमें थी, केंद्र में काम कर रही थी। तो आप अगर बोल दिए तो कौन सा बड़ा बात बोले। और ये तो माने हम लोग को बीजेपी का सरकार तो कम से कम नौकरी पर रखा तो था, ये तो हमको आते के साथ हम लोग का नौकरी छीन लिया और बात करते हैं कि पढ़ाइए लिखाइए और बच्चे को आगे बढ़ाइए। क्या पढ़ाई लिखाई करके और नौकरी वापस छीन लीजिए, यही आपकी सरकार की नीति है? हम यही सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या यही नीति है आपकी? पढ़ा लिखा और नौकरी वापस छीन लो। नौकरी आज 5 साल इस सरकार को हम लोग दिए हैं, महिला अपना उम्र खो दी है, आज उम्र हम लोग का खत्म हो चुका है। उनका पैर गिड़गिड़ा रहे हैं कि हम लोग को रख लीजिए दादा, हम लोग को रख लीजिए। लेकिन आज के बाद आज यहाँ हम ऐलान करके जाते हैं, आज हम प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये ऐलान करके जाते हैं कि अब हम उनका पैर नहीं पकड़ेंगे, अब विरोध प्रदर्शन करेंगे। जहाँ भी उनका प्रोग्राम होगा वहाँ जाके खड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये हम प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ऐलान करके जाते हैं। साफ तौर पर यहाँ पर जो पोषण सखियों का जो गुस्सा आप देख रहे हैं, साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं पोषण सखियों के साथ में छल किया गया है, जिसको लेकर के यहाँ की पोषण सखियाँ काफी नाराज है। क्या मांगे थे आप लोगों की? क्या मांग थी आप लोगों की? जी, मैं धनबाद जिला अध्यक्ष डिम्पल चौबे यही आसार भरोसा के साथ आए थे, जो मंच के माध्यम से हमारी जो वर्तमान सरकार है हम लोगों के प्रति घोषणा करेंगे, जो आप लोग को सही समय में आप लोग को रख लिया जाएगा, आप लोग का नौकरी वापस किया जाएगा। लेकिन खेद तो यही जताते हैं कि 12 बजे सर्किट हाउस में मिलने के बावजूद हमारी जो 4 नेतृत्वकर्ता है, हम लोग जाके मिले सर्किट हाउस में, वो बहुत अच्छी तरह से सकारात्मक बात कहते हुए बोले जो ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग महिला है, हम आपके संवेदना है, हम आप लोग को रखेंगे। और बोले ठीक, रिक्वेस्ट भी किए सर हम लोग को मंच के माध्यम से घोषणा कर दीजिए। तो बोले ठीक है, हम झंडा मैदान में आप
आप लोग आइए वहाँ पे हम घोषणा करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। सिर्फ 4 बार हमारा नाम नहीं लिए, बस यही चीज़ हुआ। ना घोषणा किए, ना ही कुछ हमारे लिए सरकार ने कुछ बोला। और एक चीज़ हम कहना चाह रहे हैं, कुछ दिन पहले जितने भी सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनके सब लोगों से हमने समर्थन पत्र लिया। वो अपने मांग पत्र में लिख के दिए हैं जो ठीक है आप लोग को रखना चाहिए और हम लोग के प्रति संवेदना भी है और लिखित दिए हैं। लेकिन उसका भी ये अथी नहीं करते हैं, जो कम से कम उसका भी मान रखा जाए वो भी नहीं कर रहा। तो हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा, जो आपका जो सत्ता पक्ष का विधायक है उनका मान नहीं रख रहा है तो आप हमारा मान कहाँ से रखेंगे। यहाँ तो साफ झलक रहा है जो आप सारा हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं और महिलाओं के साथ, और महिलाओं को पढ़ाने का बात करते हैं, सशक्त बनाने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ महिलाओं को तो रोजगार देकर रोजगार छीना जा रहा है। हमें 1 अप्रैल 2022 से निरस्त कर दिया गया राज्य सरकार से, लेकिन ऐसी उम्मीद हमें नहीं थी और आज भी यही उम्मीद लेके आया था। इस सरकार से हमें खुशी खुशी अच्छा सुनने को मिलेगा और हम लोग जयकारा करते हुए जाएंगे और घरों में मिठाई बांटेंगे। जो देखिए हेमंत सरकार ने हमें नौकरी वापस दे दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं झलक रहा है, ना ही ऐसा कुछ बोले। यही खेत जताते हैं और इसका पुरजोर विरोध करते हैं हमारी 6 जिला की पोषण सखी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी होगी पूरी होगी पूरी होगी। अपना अधिकार लेके रहेंगे लेंगे। हम किसी से नहीं डरेंगे नहीं डरेंगे नहीं डरेंगे। तो आप देख रहे थे पोषण सखियों में कितना आक्रोश, कितना गुस्सा था। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री ने आज घोषणा करने का बात कही थी, लेकिन आज घोषणा करने की बात छोड़ दिए। इन लोग का जो पूर्व में भाजपा सरकार के द्वारा नौकरी में रखा गया था उसको भी बरकरार नहीं रख पाई, जिसके कारण से पोषण सखियों में काफ़ी आक्रोश है। और इन लोग का साफ तौर पर कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री का कहीं भी कार्यक्रम होगा तो निश्चित तौर पर हम लोग वहाँ विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। नारी का सम्मान करो बोलते हैं, यहाँ पे नारी लोग का यहाँ पे अपमान होता है, हम लोग को बार-बार अवमानित कर दिया जाता है। क्या आप लोग क्या मुद्दा क्या आप लोगों का? बार-बार हम लोग उनका सम्मान एक-एक करके आप एक मिनट